क्या मुसीबत है, ठीक से सोने भी नहीं देते। कहकर पलट के लेटे और सोने की बेइंतहा और नावाजिब कोशिश करने लगे। पर जनाब, जब सुबह एक बार नींद टूट जाती है तो उसका फिर जल्दी से लौट आना संभव नहीं। कहां है वो काफिर? पूरे सभा में खामोशी छाई हुई थी। सब सकते में आ गए थे। हर एक अपने जान की गुहार लगाता था। अपने बादशाह के हुक्म की तामील ना होने पर सर कलम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, आज भी नहीं। खैर, ये बात आज की नहीं बल्कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व की है, जब सिकंदर लोधी अपनी हुकूमत का दबदबा पूरे हिंदुस्तान में बनाने के बाद बनारस आया। और बनारस आते ही उसे कुछ ऐसा पता चला कि उसके होश उड़ गए। जहां पना कोई काफिर है, वो अल्लाह जाने क्या सितम ढा रहा है। खुद तो नमाज अता नहीं करता, अलबत्ता दूसरों को भी भड़काता है। मैंने तो यह भी सुना है कि उसने हिंदुओं को भी उनके मंदिरों में जाने से रोका है। जाने कैसा तमाशाई है कि सारे लोग उसकी तरफ हो रहे हैं। कहीं ये आगे चलकर आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। अपने ऊपर आने वाली मुसीबत किसी को अच्छी नहीं लगती। सिकंदर को भी नहीं लगी। फौरन आग बबूला होते हुए कहा, खामोश बदतमीज। आज से ठीक 2 दिन के बाद सुबह सुबह उसे भरे दरबार में बुलाकर उसका सर कलम कर देंगे हम। बुलावा भेजो। तो हाल यह है कि सुबह से दोपहर होने को है। आसमान पर सूरज चढ़ा हुआ है, पर उस काफिर का कोई अता पता नहीं। सिकंदर एक तरफ बैठा गुस्से से फुफकार रहा है और दूसरी तरफ उसके सिपा सालारों की बेचैनी बढ़ती जाती है कि कहीं इस काफिर के चक्कर में हमारा सर ना कलम हो जाए। सिकंदर के सब्र का पारा अपनी हर इंतहा पार कर रहा था। सब्र की सारी हदें टूटने को ही थी कि अचानक एक सैनिक ने आकर खबर दी, जहां पना वो काफिर आ चुका है, बुलाओ उसे। ठीक 1 मिनट के बाद पूरी सभा उस काफिर को अपने सामने खड़ा देख रही थी। सिकंदर गरजा, क्या हमारे सैनिकों ने तुम्हें सुबह आने को नहीं कहा था? जवाब में सामने खड़ा वो शख्स हल्के से मुस्कुराया और हामी भरी। तो फिर अपने बादशाह को यूं इंतजार करवाने की वजह क्या है? सिकंदर का प्रसिद्ध गुस्सा भड़क उठा था, पर सामने खड़े उस शख्स ने सिकंदर को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, अपना एक हाथ हल्के से ऊपर उठाया और बोला, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। सिकंदर ने जो उसकी बात सुनी तो मारे अचरज के उसे देखने लगा। एक निगाह उस पर बहुत डाली गजब। उसे देखा कि ऊपर से नीचे तक साधारण श्वेत वस्त्र, पैरों में मामूली सी चप्पल, सर पर फकीरी पगड़ी और उस पर एक मोर का पंख। चेहरे से शांत और स्वभाव में तेज, अपनी होठों पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो काफिर, जिसका नाम था कबीर। हमने तुम्हारी शायरी के लिए बुलावा नहीं भेजा, हमें बताओ तुम्हें देर कैसे हो गई? जहां पना, मैं तो सुबह सुबह ही निकला था आपके पास आने को। बिल्कुल आपको निराश या हताश नहीं करना चाहता था, आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, पर क्या करूं, रास्ते में एक चींटी मिल गई थी।
चींटी? जी बादशाह, एक चींटी। एक चींटी जो अपनी आंखों में 9 मन काजल लगाए हुए थी। उसके एक कंधे पर ऊंट था और दूसरे कंधे पर हाथी। अब आप ही बताएं, ऐसी चींटी रोज रोज कहां मिलती है? मुझे लगा कि आपने मुझे बुलावा भेजा है। कहीं अगर आप मेरा सर कलम करवा देंगे तो मैं इस मलाल में ना मर जाऊं कि उस चींटी से मिल नहीं पाया। तो बस मैं उससे रुककर जरा देर बातें करने लगा और उसी में देर हो गई। इतिहास सदैव यह प्रमाणित करता है कि जो बादशाह समझदार होते हैं उन्हें तारीख याद रखती है। अब आप इसे किस्मत समझें या मौके की नजाकत, पर सिकंदर एक समझदार बादशाह था। वो समझ गया कि ये कबीर नहीं बोल रहा, बल्कि पूरी एक सभ्यता बोल रही है। उसकी परवरिश बोल रही है, उसका परिवेश बोल रहा है। उसने कबीर को दंड देने के बजाय जाने दिया। अब कबीर जो उसके इस आचरण से इतने प्रभावित हुए कि हल्के से अपना एक हाथ ऊपर उठाया, कबीरा अपनी वाणी शुरू कर चुका था कि जहां दया तहां धर्म है, कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। कबीरा, जहां क्षमा वहां आप। परंतु एक बात तो तय है कि कबीर हम सब में है, हम सबसे जुड़े हुए हैं, और जो भी कबीर से जुड़ा हुआ है उसके पास सुनाने के लिए अपनी एक कहानी है। तो आइए आज कबीर को मेरे तरीके से जानते हैं। कबीर की वाणी और मेरी कहानी। रे कबीरा। शिव 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 शिव। भक्त को जो भगवान से दूर करे, ऐसे पापी का पतन नरक में हो। निकालो इसे। ये तो सुबह की नमाज है, लोगों को बुलाने के लिए आवाज दे रहा है। उफ, क्या मुसीबत है, ठीक से सोने भी नहीं देते। कहकर पलट के लेटे और सोने की बेइंतहा और नावाजिब कोशिश करने लगे। पर जनाब, जब सुबह एक बार नींद टूट जाती है तो उसका फिर जल्दी से लौट आना संभव नहीं। कबीर इधर मुड़े उधर मुड़े, ऐसे लेटे वैसे पलटे, पर कमबख्त नींद किसी बेवफा महबूब सी उनका दामन छोड़कर जा चुकी थी। अब कबीर को आप सब जानते हैं, बिल्कुल बेबाक बोल पड़े, यही सही वक्त है कबीर को अपनी तरफ कर लेने का। ऐसा करते हैं, हम सब साथ चलते हैं और उससे बात करते हैं। क्यों? अब अजान का वक्त तू मुकर्रर करेगा? तू खुद तो नास्तिक है ही, अब दूसरों को भी अल्लाह के रास्ते चलने से रोकेगा? तू जानता भी है। हुजूर, सब झुंड में आ रहे हुजूर। मैंने उनकी बातें सुनी थी, वो कह रहे थे कबीर को अपनी तरफ कर लेंगे, कि गए तो थे दल बल लेकर, पर एक आदमी को ठिकाने नहीं लगा पाए। मौलाना बनते हैं।